इंडिया की जानिब से आबी जारियत खेली गई है और आबी जारियत के दौरान गुरुद्वारा साहब करतारपुर में 8 से 9 फीट पानी दाखिल हो गया था। जब गुरुद्वारा साहब करतारपुर की सोशल मीडिया और मीडिया पर तस्वीर वायरल हुई तो उसके बाद इंडिया के गोदी मीडिया ने करतारपुर साहब के गुरुद्वारा साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडे करना शुरू कर दिया है। लेकिन इस टाइम यहाँ पर कोई पानी नहीं है, पानी को निकाल दिया गया है। जैसे कि फील्ड मार्शल साहब ने भी यहाँ का राउंड किया और यहाँ से आके जो सिख यात्री थे या जो सिख कम्युनिटी थी उनको इत्मीनान दिलाया और ये कहा कि आने वाले वक्त में इस गुरुद्वारा साहब की दोबारा रौनकें जो है वो बहाल कर दी जाएंगी। गुरुद्वारा साहब में आज सफाइयों का सिलसिला जो है वो जारी सारी है। सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा भी यहाँ का दौरा कर गई हैं। यहाँ पर अंदर इस टाइम अक़लियत अमूर के वजीर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस करतारपुर साहब के गुरुद्वारा साहब में कितना पानी आया था और कितनी देर में निकाल लिया गया, क्या सिचुएशन है, आइए मेरे साथ दिखाते हैं आपको। एक तो जी जहाँ पे आप खड़े हैं आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब 26 और 27 की दरमियानी शब भारत की तरफ से 2.5 लाख क्यूसेक का रेला दरिया रावी के अंदर छोड़ा गया, ना सिर्फ 2.5 लाख क्यूसेक का रेला दरिया रावी में था बल्कि आप जब रास्ते से गुजर के आए हैं आपने रास्ते में नाला बसंतर भी देखा और बिल्कुल साथ हमारे यहाँ पे नाला भाई भी है जो कि शकरगढ़ की तरफ से आता है और दरिया रावी कोट नैना की तरफ से एंटर होता है। अब ये जब सारे रेले इकट्ठे हुए तो जिस जगह पे आप खड़े हैं 27 की दोपहर यहाँ पे 9 फुट पानी था। ये जो बिल्डिंग मेन स्थान है इस बिल्डिंग के ऊपर, क्योंकि इबादत ऊपर होती है तो वहाँ पे 8 से 10 लोग पाठ करने गए, सेव पूजा करने गए। सुबह का अमृत का टाइम था 2:30 बजे का, तो अंदर महसूर हो गया। उनको नहीं पता लगा। जब वो नीचे आए तो क्योंकि पानी एकदम आया तो उस पानी ने इस पूरे एरिया को अपनी लपेट में दे दिया। कि वज़ीर आला पंजाब ने फ़ौरन हिदायत की कि आप जाएं और जाके आप अपने जो वहाँ पे महसूर हैं उनको निकालें। इसी तरीके से फील्ड मार्शल साहब का भी फ़ोन आ गया। फील्ड मार्शल साहब ने कहा जी कि हमने 2 हेलीकॉप्टर डेडिकेट कर दिए कि जो करतारपुर साहब के अंदर हमारे यात्री महसूर हैं उनको फ़ौरन निकाल के किसी महफूज मुकाम पर पहुँचाएँ। वज़ीर आज़म साहब की भी हिदायत पहुँच गई फ़ौरन। इसी तरीके से यहाँ पे PDMA का अमला, इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, मेरी पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, हमारा ज़िला इंतज़ामिया सब मौजूद थे और पाक फ़ौज के भी दस्ते यहाँ पे मौजूद थे ताकि जितने भी लोग हैं उनको हिफाजत के साथ रेस्क्यू किया। तो 27 को हमने ऑपरेशन किया, रेस्क्यू ऑपरेशन किया। जितने भी यहाँ पे हमारे 70 से 100 लोग मौजूद है, 100 सबको निकाल के पहुँचा दिया। फिर परसों जब वज़ीर आला पंजाब तशरीफ़ लाई, नारोवाल और वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ लाए तो बात इसी पे जोर दिया गया कि करतारपुर साहब का पानी निकाला जाए। कल फील्ड मार्शल साहब भी तशरीफ़ लाए, उन्होंने भी इसका फ़ज़ाई जायज़ा लिया जिस तरह CM साहबा ने और PM साहब ने लिया था। तो कल जब हमारी सिख कम्युनिटी मिली है जाके चीफ फील्ड मार्शल साहब से तो उन्होंने इज़हार हमदर्दी की है, इस बात की यकीन दहानी कराई कि करतारपुर साहब की रौनकें पहले की तरह बहाल की जाएंगी। तो हमने यही कहा जी कि FW ने पहले ही गुरुद्वारा बनाया है, इस गुरुद्वारे के चारों तरफ इसकी प्रोटेक्शन बंद बनाया जाए ताकि दोबारा खुदा न खास्ता भारत पानी छोड़ता है तो पानी गुरुद्वारा साहब के अंदर ना आए। तो फील्ड मार्शल साहब ने मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ हमारे सिख भाइयों को ये यकीन दहानी दिलाई और बिल्कुल हम एक हैं जी, हम सब पाकिस्तानी हैं। और हमने फील्ड मार्शल साहब को मुबारकबाद भी दी कि जिस तरह पाकिस्तान को सुरखरू किया, जो हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की गई थी और वो जंग बड़ी बहादुरी के साथ, जुर्रत के साथ हमने जीती, उनको मुबारकबाद उसकी दी। फील्ड मार्शल बनने की मुबारकबाद दी और इस बात की यकीन दहानी कराई कि पाकिस्तान का और सिख का रिश्ता वो नाखून और गोश्त का रिश्ता है। बिल्कुल सिख दुनिया के किसी भी कोने में बैठा उसका दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है। सफाइयाँ हो रही हैं, सफाइयाँ शुरू हैं और इंशाल्लाह कल से हम अपनी जो इबादत है रोज़मर्रा की यहाँ पे वो शुरू हो जाएगी। ये जो सामने है ये हमारा मज़ार साहब है और मज़ार साहब ये वो जगह है जहाँ पे जब गुरु नानक साहब इस दुनिया से गए तो हमारे मुसलमान भाइयों ने कहा जी हमने दफनाना है। तो गुरु साहब तो खुद अलोप हो गए, जो उनसे अकीदत रखते थे, जो अकीदत रखते थे, और आधी चादर यहाँ पे दफन हुई है। इस जगह को मज़ार साहब कहते हैं। आधी चादर जहाँ पे अंदर उसको अग्नि भेंट किया गया, संस्कार किया गया, हम उसको समाधि बोलते हैं। जिस दिन पानी आया है यहाँ पे उस दिन ये जो मज़ार साहब है ये सारे का सारा अंडर द वाटर था। ये वो मुतबरक कुआं है हमारे लिए। इस कुएं से गुरु नानक साहब अपने खेतों को पानी देते थे। जो 104 एकड़ यहाँ पे खेती थी
उन खेतों को पानी देते थे। अच्छा, ये जो सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई थी गुरुद्वारा साहब की, वो तस्वीर मुझे ये लग रहा है कि इस अहाते की थी। ये जो सामने है ये वो अहाता है जहाँ पे ये जो मुतबारक कुआं है, इस मुतबारक कुएं का पानी उसको हम अमृत जल कहते हैं। अमृत जल पैक करके ये जो दुनिया भर का सिख आता है हम उसको देते हैं। तो वो जो तस्वीर आप जिसकी बात कर रहे हैं वो यहाँ की है, और वो जो छुपा हुआ है जो पानी के अंदर है वो ये वाले। इसके बारे में आप गाइड कर रहे थे मुझे पहले। जी ये पूरी परिक्रमा है जी। ठीक है। और परिक्रमा जिस तरह हमारे मुसलमान भाई तवाफ़ करते हैं जब खाना काबा जाते हैं, तो इसी तरह हमारे जो सिख बहन भाई करतारपुर सब तशरीफ़ लाते हैं, तो ये परिक्रमा है, इसका पूरा तवाफ़ करते हैं और अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। ये जो परिक्रमा है जिस दिन हमने रेस्क्यू किया, हम बोट पे बैठ के यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे बोट थी, उस बोट पे आए क्योंकि यहाँ पे पानी इतना ज़्यादा था, अंदर आना महाल था और करतारपुर सबका जो ज़मीनी रास्ता है वो मुनक़ता हो गया था। जब भी कोई भारतीय आता है तो ये देखता है कि भारतीय एयरफोर्स ने ये गोला करतारपुर साहब पे फेंका था। अब दूसरी तारीख रकम हो गई कि 26 और 27 की रात भारत ने, मोदी सरकार ने, जिनको हम बार बार कहते कि 2,500 सिख यात्री भेज दो, वो नहीं भेजे और 2,50,000 जो पानी है क्यूसेक पानी भेजा और उस पानी ने गुरुद्वारा साहब को अपनी लपेट में लिया। और पिछले 4 दिन से यहाँ पे इबादत, लंगर, सेवा, दिया, चिराग, जोत बंद है। अच्छा, मुकद्दस चीज़ें हैं कुछ जो मजहबी लिहाज जी से वो देखी जाए अब वो बड़ा एक नेगेटिव प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि मुकद्दस जो हमारे चीज़ें हैं, कुछ ऐसा नहीं है जी। गुरु ग्रंथ साहब ऊपर प्रकाश होता है, सारे चाहे गुरु ग्रंथ साहब है या बाकी जितने भी हैं वो सब सेफ़ हैं। अब भारतीय मीडिया को कुछ और नहीं मिलता तो एक नेगेटिव प्रोपोगंडा कर रहा है। जो नुकसान हुआ है वो सिर्फ जो बेडिंग है, क्रॉकरी है या कटलरी है या यहाँ पे फर्नीचर है, वो जो पानी इतना आया तो उसने तबाही की है, लेकिन जो मुकद्दस जितनी भी चीज़ें वो सब की सब सेफ है। फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब भी चक्कर लगा कर गए, यहाँ से दौरा किया उन्होंने भी। उसके अलावा वज़ीर आला मरियम नवाज़ भी यहाँ पर आईं और उन्होंने भी यहाँ का दौरा किया और यहाँ के जितने भी सिख यात्री हैं उनको एक इत्मीनान दिया, एक उम्मीद दिलाई, एक उनको हौसला दिया कि आने वाले वक्त में इस गुरुद्वारा साहब की मज़ीद रौनकों को जो बहाल कर दिया जाएगा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए डेली पाकिस्तान के साथ। अपने मेज़बान ज़ैन बाबू को दीजिए इजाज़त, देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह निगहबान।